अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब की ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर उसके बाद इस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। तो ये जो नेमत है, मैं वाकई आप लोगों से कहता हूँ कि 91 ये अल्लाह का एहसान है। और क्यों है ये बिल्कुल एक अलग गुफ्तगू है, और आई हैव अ फुल थ्योरी, क्योंकि मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी अकल कम है, किताबें पढ़ पढ़ कर मैं दूसरों की अकल से इस्तेफादा करता हूँ, तो आई हैव डिफरेंट थ्योरी कि किस वजह से। बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल, या 90% समझ लें या 80% समझ लें, मैं लाइसेंस देता हूँ कि इसको आगे पीछे करना है। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी दी है। अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं इमरान खान का और किसी का, है ना, कोई मुकाबला नहीं। हम सब उनकी खाके पाकी बराबर है सारी नदियों की। बट कुरान जो हमें बताता है उसी के हवाले से मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट्स सिर्फ 15, 12 डिसाइबल्स के प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जिनकी बीवी भी उनके साथ नहीं थी। नाज़रीन, ये जो वीडियो क्लिप है, अव्वल तो मैं देखने वालों को बता दूं कि आरिफ अलवी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि मेरी गुफ्तगू जो है, ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा लिंक है, वहाँ देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए, 37 मिनट के आसपास ये मैंने गुफ्तगू की है। तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर आरिफ अलवी पर मैं गया और 37 मिनट के आसपास जो ये पोर्शन है गुफ्तगू का, ये मैंने सुना। और सुनने के बाद मुझे इंतहाई अफसोस हुआ उन तमाम लोगों पर जो आरिफ अलवी साहब को डिफेंड कर रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी के हैं, चाहे बाकी लोग हैं, चाहे जो भी हैं। और आरिफ अलवी साहब को अब तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कहने जी ज़रा गुफ्तगू सुनिए। मैंने क्या आपकी गुफ्तगू सुनी है असल में? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने बात की है एक आम बंदे को, जो अम्बिया के खाक पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है, उसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं अम्बिया के साथ, ये किसी सूरत जायज़ नहीं है। अव्वल तो ये किसी डिबेट के डोमेन का हिस्सा ही नहीं बन सकता। दूसरा, ये कोई टॉपिक ही नहीं है कि जिस पे गुफ्तगू फरमाई जाए। तीसरा, किसी भी टेक्निकल बुनियाद पे ये कंपैरिजन जो है काबिल कबूल नहीं है। चौथा, मज़हब के लिहाज से तो काबिल कबूल तो क्या, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह है जो आपने किया है, जो आप फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं बाद में कि नहीं देखिए पॉपुलैरिटी ये पॉपुलैरिटी वो, कुछ अनबिया ऐसे थे जिनके 15 फॉलोअर्स थे। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इमरान खान को आप अनबिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखने वाले जो लोग हैं, खुदारा इन चीज़ों को समझें कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये सतही तौर पे बात हो गई है, सतही तौर पे कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को डिबेट के डोमेन में लाने की कोशिश की जाती है, ताकि जब ये डिबेट के डोमेन का हिस्सा बन जाए, फिर इस पे गुफ्तगू होगी, फिर उस गुफ्तगू से मज़ीद चीज़ें निकलेंगी, फिर उन चीज़ों को हम तोड़ मरोड़ के आने वाली नस्ल के लिए एक साजिश तैयार करेंगे। इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। इसलिए आरिफ अलवी साहब को मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी गलती, गुनाह आपने किया है कि आपको माफ़ी मांगने में 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। किसी भी दलील की बुनियाद पे, किसी भी फ़लसफ़े की बुनियाद पे, किसी भी सियासी नज़रिए की बुनियाद पे कंपैरिज़न आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। देखिए, हमारा ईमान है ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, मेरा ईमान है ना, बस बात ख़त्म, फुल स्टॉप। मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करने वाला इस पे कि भाई है तुम मानते हो इस बात को, नहीं मानते। कल को कादियानी कहेंगे आओ हमारे साथ डिबेट में बैठो, फिर मैं चला जाऊँगा, कल को कोई और चला जाएगा, कोई और चला जाएगा। ये उलमा का काम है, मुफ्तियान का काम है इस पे डिबेट करना, और एक ऐसे माहौल में डिबेट करना जहाँ पर साजिशी लोग उस डिबेट को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि मज़हब के बहुत सारे सेंसिटिव मामलात हैं जिस पे आम लोगों को और आप जैसे पॉलिटिशियंस को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मसले पैदा करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से उसको डिस्कस करते हैं, और फिर आने वाली नस्ल के लिए और मौजूदा नस्ल के लिए आप जो है बहुत सारे ऐसी वजूहात का और ऐसे सवालात का बायस बनते हैं जिससे मज़हब का, दीन इस्लाम का नुकसान होता है। इसलिए मैं यहाँ पे हर कोई जाके गली कूचे में डिबेट शुरू कर दे बहुत सारे सेंसिटिव मामलात पे, हम कहते हैं वो डिबेट के डोमेन का हिस्सा नहीं है। अगर डिबेट के डोमेन का हिस्सा है और हम इसको डिबेट की डोमेन में लाते हैं, फिर हम मुफ्तियान कराम को कहते हैं कि जी ये फिर आपकी डिबेट यहाँ पे करे, काम बंदे की हैसियत ही नहीं है इस चीज़ों पे डिबेट करना। और फिर जब सामने से कोई कुव्वत जो है इस्लाम के हवाले से हमारे साथ डिबेट के लिए बैठती है, फिर उस कुव्वत को भी हम कहते हैं कि जनाब आप एक माहौल के अंदर आएँ, हमारे मुफ्तियान के साथ जो हमारे बड़े हैं उनके साथ आप डिबेट करें। तब डिबेट का एक माहौल बनता है और फिर उस डिबेट का फ़ायदा भी होता है। लेकिन ये कुव्वतें क्या करती हैं, ये कुव्वतें टारगेट करती है जो आजकल के
نوجوان ہے، یوتھ ہے جو خود کو بڑا انٹلیکچوئل اور بڑا جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انلائٹمنٹ ان کے اندر آ گئی ہے، یہ فلسفیاتی ہے، ان کی سوچ بہترین ہے، یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیبیٹ کے ڈومین میں لاتے ہیں اور ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش اس ٹائم پاکستان میں ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ کے ڈومین میں ان کو لایا جاتا ہے، پھر چاروں طرف سے گھیر کے فلسفے ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں اور پھر ان کے ایمان اور عقائد کو جو ہے نقصان پہنچا کر پھر ان کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیبیٹ کی ڈومین نہیں ہے اس میں مت گھسیں۔ جو ڈیبیٹ کی ڈومین علماء کی ہے وہ علماء کو کرنے دے، جو مفتیان کی ہے وہ مفتیان کو کرنے دے، جو مذہبی رہنماؤں کی ہے وہ ان کو کرنے دے۔ جو ڈیبیٹ کی ڈومین ہماری ہے، پولیٹکس ہے، اس کو پھر ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، سیاست ہے جس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، جو آپ نے کیا، یہ جو آپ نے ڈیبیٹ کی ڈومین میں ایک چیز لائی، یا آپ نے دو مختلف، ایک عام بندہ اور ایک انبیاء کرام کو پھر آپ نے جو ہے اگزامپلز دی، پھر اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمیں دیا، یہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہے عارف الوی صاحب۔ یہ مفتیان کا کام ہے اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنا، اور آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور خدارہ جو دیکھنے والے ہیں، خدارہ ایسی ڈیبیٹ سے پرہیز کریں، یہاں پہ لوگ آپ کو بٹکانے کے لیے، آپ کو راہ راست سے دور کرنے کے لیے، آپ کے عقائد پہ وار کرنے کے لیے، آپ کی سوچ، آپ کے مذہب پہ وار کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو وہاں ڈیبیٹ کی ڈومین میں لایا جاتا ہے جو آپ کا بنتا نہیں ہے۔ تو جو مفتیان کا کام ہے وہ مفتیان کو کرنے دیں، جو سائنٹسٹ کا کام ہے وہ سائنٹسٹ کو کرنے دے، جو سیاستدانوں کا کام ہے سیاستدانوں کو کرنے دے، جو بیوروکریسی کا کام ہے بیوروکریسی کو کرنے دے، پھر جو وکالت کا کام ہے وکیلوں کو کرنے دے، جو صحافیوں کا کام ہے وہ صحافیوں کو کرنے دے۔ اگر تو ایک دوسرے کی ڈیبیٹ میں ہم اس طرح گھستے رہے ہیں تو صرف جو ہے ایک تباہی آپ کو مستقبل کے اندر ملے گی۔